आज का दंगल देश में सत्ता की राजनीति में पनपी नई परंपरा को लेकर है। देश में बड़ी बहस चल रही है कि सत्ता हथियाने के लिए जो राजनीतिक दल मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करते हैं, उससे देश का कल्याण हो रहा है या खजाने का भंटाढार। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी बेघरों के आवास से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए मुफ्त की योजनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कोर्ट ने आज टिप्पणी की है कि मुफ्त की योजनाओं के कारण लोग काम करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा होता कि उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाता, ये विकास के भागीदार होते। दरअसल ये बहस लंबी भी है और बड़ी भी, क्योंकि अब यह देखा जा रहा है कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उन्हें सत्ता मिल भी जा रही है, लेकिन जब वादे पूरे करने की बारी आ रही है तो खर्चा अट्ठन्नी और वादा रुपया वाली बात नजर आ रही है। हालत यह है कि मुफ्त वाली योजनाओं से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक और कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक हर सरकार के खजाने पर भारी पड़ रही है। इन राज्यों में मुफ्त योजनाएं बंद करनी पड़ रही है या फिर बंद करने पर विचार हो रहा है। अभी तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बननी ही है, यहां भी मुफ्त की कई योजनाएं चल रही है। फ्री बिजली है, फ्री पानी है, तमाम खर्चे हैं। चिंताजनक यह है कि मुफ्त योजनाओं का जितना भार राज्यों के खजाने पर पड़ रहा है, उससे भी ज्यादा ही बुरी हालत केंद्र के खजाने की है। राज्यों में जीएसडीपी के मुकाबले सबसे अधिक खर्च पंजाब पर है, करीब 47% का, लेकिन केंद्र पर जीडीपी के मुकाबले 57% का कर्ज है, जो 20% तक होना चाहिए। शायद यही वजह है कि फ्री बीज के खर्चे पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं और मंत्रालयों का बजट घटाना शुरू कर दिया है। इस साल दर्जन भर योजनाएं महिलाओं मंत्रालयों के बजट को कम कर दिया गया है। इस पर विपक्ष की ओर से कांग्रेस ने संसद में चिंता भी जताई है। रिजर्व बैंक भी कहता है कि जीडीपी या जीएसडीपी के मुकाबले कर्ज की सीमा 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं है और मुफ्त योजनाएं चलाए जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज हम दंगल में बड़ी बहस करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं कि कौन किस तरीके से खर्चा कर रहा है। दिल्ली की हुकूमत से सूबों की सत्ता तक पहुंचने की शॉर्टकट बन चुकी रेवड़ी। बोले तो समाज कल्याण के लिए मुफ्त के पैसे बांटने का ऐसा सियासी फैशन चल पड़ा है कि खजानों पर उसका उल्टा असर तो पड़ ही रहा है। अब अदालतों को भी ये हथकंडे पसंद नहीं आ रहे। शहरी बेघरों के लिए आवास से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने टिप्पणी की है कि दुर्भाग्यवश इन मुफ्त सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कोई काम किए ही राशि मिल रही है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि लोगों को समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए और उन्हें देश के विकास में योगदान करने की अनुमति दी जाए? सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के पीछे दरअसल राजनीति की उस रवायत के खिलाफ नाराजगी नजर आती है जिसमें चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल मुफ्त योजनाओं की झड़ियां लगा देते हैं और जब सत्ता मिल जाती है तो महिलाओं को नकदी से लेकर बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा तक और मुफ्त भोजन राशन से लेकर गैस सिलेंडर तक देने में खजाने का कचूमर निकलने लगता है। हिमाचल प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक और कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक इन दिनों खजाने की हालत पतली हो चुकी है। अर्थशास्त्री बताते हैं कि ये चुनावी रेवड़ियां वोट तो दिला सकती हैं, देश या राज्य को विकास दर नहीं। महाराष्ट्र में मार्च में बजट आने वाला है। वित्त मंत्री अजित पवार की पेशानी पर बल पड़े हुए हैं। चुनाव में फडणवीस से लेकर शिंदे तक ने घूम घूम कर लाडली बहन योजना से लेकर किसानों को मुफ्त बिजली और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा तक के बड़े बड़े वादे कर दिए। अब खजाने पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि राज्य का राजस्व पिछले साल के 4.49 लाख करोड़ से बढ़कर 4.99 लाख करोड़ हो जाएगा। फिर भी बजट में 1 लाख करोड़ की कटौती करनी पड़ सकती है, क्योंकि अभी कुल राजस्व का 50% सैलरी पेंशन ब्याज देने में खर्च हो रहा है। कर्ज 7,11,000 करोड़ को पार कर चुका है। ऊपर से लाडली बहन में 2100 की जगह 1500 रुपए भी देते हैं तो 2.47 करोड़ महिलाओं के लिए 46 करोड़ चाहिए। उधर किसानों को फ्री बिजली भी देनी है, गरीबों को सालाना 3 सिलेंडर भी मुफ्त में देना है। ऐसे में अब सरकार की सांसें फूल रही हैं। उपाय के तौर पर फडणवीस सरकार ने अपनी उन योजनाओं के लिए पैसे देना बंद कर दिया है जिसके नाम पर वोट लिए थे।
महाराष्ट्र में जून 2024 में शुरू हुई बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना के लिए फंड नहीं मिल रहा। सूत्र बताते हैं कि अब गरीबों को दी जा रही शिव भोजन थाली योजना बंद करने पर विचार हो रहा है। त्योहारों पर गरीबों को दी जाने वाली आनंदा सिद्धा किट योजना भी बंद करने पर विचार हो रहा है, क्योंकि इन योजनाओं पर चंद महीनों में ही 1300 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। हालांकि सरकार पैसे की कमी से साफ इनकार करती है, लेकिन राज्य के खजाने कुछ और ही बता रहे हैं। 2024-25 में महाराष्ट्र का राजकोषीय घाटा 1.10 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, और अगर मुफ्त वाली योजनाओं का खर्च जोड़ दिया जाए तो ये 2 लाख करोड़ के पार हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी को 31 साल बाद बराबर की जीत मिली है। इस जीत में केजरीवाल सरकार की नाकामी है तो बीजेपी के लुभावने वादे भी हैं। खासकर महिलाओं को 2500 रुपए महीने और मुफ्त बिजली पानी वाली योजना का वादा अब खजाने पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में 76,000 करोड़ का बजट है। राजस्व का 66% वेतन पेंशन पर खर्च हो जाता है। उधर कुल प्राप्तियां 64,142 से घटकर 62,415 करोड़ रह गई है और खर्च बेहिसाब है। 2500 रुपए की महिला सम्मान में 38 लाख महिलाओं को सालाना 11,400 करोड़ देने पड़ेंगे। 60 से 70 साल के बीच 13.79 लाख बुजुर्ग हैं, उनके लिए 4100 करोड़ चाहिए। बाकी यमुना सफाई, कूड़ा, प्रदूषण, तमाम और वादे हैं। कुल मिलाकर 25,000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, वो भी उस सूरत में जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहली बार दिल्ली के बजट को नुकसान में पहुंचाकर छोड़ दिया है। ऐसे में दिल्ली के मुफ्त वाले सपने भी सरकार के खजाने पर भारी पड़ने वाले हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस बार के बजट में कई बड़े दावे, अनुमान और ऐलान किए गए हैं, लेकिन बजट पर भाषण देते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने राज्यसभा में कहा कि सरकार घोषणाएं बड़ी कर रही है, खर्च कम। चिदम्बरम के दावे के मुताबिक 2023-24 के लिए बजट अनुमान 70,163 करोड़ रखा गया था और एक्चुअल खर्च 22,614 करोड़ ही हुआ। पूंजीगत व्यय 92,682 करोड़ रुपए और सरकारी प्राप्तियां 90,887 करोड़ रुपए घटा दी गई हैं। चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि सरकार अपना रजिस्टर ठीक करने के लिए पहले से चली आ रही समाज कल्याण और विकास की योजनाओं में भी कटौती कर रही है। चिदम्बरम के आरोपों के मुताबिक सरकार ने स्वास्थ्य में 1,255 करोड़, शिक्षा में 11,584 करोड़, समाज कल्याण में 10,019 करोड़, कृषि में 10,992 करोड़, ग्रामीण विकास में 75,133 करोड़, शहरी विकास में 18,907 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। इसके अलावा पोषण अभियान से लेकर जल जीवन मिशन और ग्रामीण सड़क योजना से लेकर यूरिया सब्सिडी तक कटौती की गई है। Capital expenditure by the central government was cut by 92,682 crore. Why do you make these cruel cuts? Jal Jeevan Mission, National Social Assistance Program, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Crop Insurance Scheme, Urea Subsidy, PM Garib Kalyan Yojana. And all these programs that have been cuts. कांग्रेस का आरोप है कि मुफ्त की योजनाओं के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार पहले से चली आ रही योजनाओं के बजट में कटौती कर रही है और इसका बुरा असर देश के विकास दर पर पड़ सकता है, क्योंकि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का हिस्सा सिर्फ 2.8% है, जबकि चीन का 28.8%। भारत की जीडीपी में भी मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 2014 के 15.07% से घटकर 2023 में 12.93% तक पहुँच गया है। हालांकि मुफ्त की योजनाएं कांग्रेस शासित राज्यों में भी चल रही हैं और कर्नाटक से लेकर हिमाचल प्रदेश तक किए गए चुनावी वादों को पूरा करने में इन राज्यों की सरकारों की भी हालत पतली हो रही है। आज तक ब्यूरो।